बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों डॉक्टर मुईज यूसुफ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद काफी लोगों को कुछ चीजें थी जो कि क्लियर नहीं हो रही थी, और उसकी वजह ये थी कि ARY न्यूज ने कल ये खबर चलाई थी कि जो क्वारंटाइन है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और 14 दिन के लिए किया गया है, और ये उनकी मेन हेडिंग थी जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन थी। उसके अलावा जो दूसरी कंफ्यूजन है वो है 270 फ्लाइट्स, इनके टिकट्स कहां से मिलेंगे, और नंबर तीसरी है कि ये टिकट महंगे कौन बहुत हैं। तो अब ये तीनों के जो जवाब है वो हम इनके ट्वीट से पोस्टमार्टम करके निकालते हैं और आपको असल हकायक जो है वो बताते हैं, क्योंकि मीडिया में आपको पता है वो न्यूज बनाने के चक्कर में, उसको चटपटा करने के चक्कर में कोई चीज का कुछ बना देते हैं। तो ऐसे में जो हमारे मुसाफिर बहन भाई हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, और वो भी तब जब वो दियारे गैर में हो, किसी से मशवरा ना कर पाए और उनको असल सूरत हाल का भी ना पता हो। और इसमें हम आपको ये बताएं, ये डॉक्टर मुईज यूसुफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, और इसमें क्योंकि आपको अगर हम दिखाएंगे तब आप इसके ऊपर बिलीव करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर मुईज यूसुफ ने जो ये ट्वीट किया है वो है, अप्रोक्सीमेटली 270 फ्लाइट्स आर स्केड्यूल्ड बिटवीन 26-30 जून। ठीक है, 270 फ्लाइटें आएंगी पाकिस्तान 26 से 30 जून तक, यानी कि 4 दिनों में। इस महीने में 270 मजीद फ्लाइटें आएंगी। अब इन्होंने इसके साथ PIA का वर्ड यूज नहीं किया, ये आपने नोट करना है, यानी कि कोई भी एयरलाइन हो सकती है 270 में, थ्रू विच ओवर 40 के यानी 40,000 पाकिस्तानी विल बी ब्रॉड बैक, और 40,000 पाकिस्तानी वापस आएंगे। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 270 फ्लाइट्स आ रही हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे बताया 4 दिन में आ रही हैं। अब 4 दिन पे अगर आप 270 फ्लाइट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये मोर और लेस 70 फ्लाइटें बन जाती हैं। ठीक है, 60-70 फ्लाइटों का मतलब ये है कि एक ह्यूज फ्लीट जो है वो पाकिस्तान आएगा। अगर हमारे 5 से 6 एयरपोर्ट है तो डेली 10 फ्लाइटें हर एयरपोर्ट की बन रही हैं, ऐसा ही है। तो जब ये फ्लाइटें हैं, अब जब आप एजेंट से पूछते हैं कि फ्लाइट है, वो आपको कहता है नहीं है। आप PIA पे चेक करते हैं, नहीं है। एयरलाइन की वेबसाइट पे चेक करते हैं, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लाइट्स रेप्रिट्रिएशन फ्लाइट्स हैं। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें, ये नॉर्मल फ्लाइट्स नहीं है, ना ही ये स्पेशल फ्लाइट्स हैं। स्पेशल फ्लाइट्स वो थी जो कि आप थ्रू एम्बेसी आते थे, एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया खत्म। अब ये है रेप्रिट्रिएशन फ्लाइट्स, मींस कि ये फ्लाइटें मौजूद हैं लेकिन एजेंट्स को नहीं पता, आपकी एम्बेसी को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एयरलाइन है। अब आप जब एयरलाइन के ऑफिस फोन करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी कोई फ्लाइट नहीं है, क्योंकि वो लोग पेड़ बैठे हुए हैं, उन्होंने कॉल उठानी और कहना जी पाकिस्तान नहीं जी अभी कोई फ्लाइट नहीं है। सो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, उस ऑफिस में किसी भाई दोस्त जो आपके लिंक में है वहां से आपको पता कराना पड़ेगा कि फ्लाइट है। बिल्कुल है, देखिए गवर्नमेंट का एक जो डेजिग्नेटेड बंदा है वो कह रहा है कि 270 फ्लाइट है, इसीलिए हमने आज से डेली फ्लाइट स्केड्यूल आपको बताना शुरू किया है। उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी एक सीक्रेट होगा, वो ये होगा कि अगर एक PIA आज फॉर एग्जांपल बर्मिंघम गया है तो उसने कल वापस भी आना है, तो अब आपको पता चल गया कि बर्मिंघम PIA आ रहा है, आप फौरन PIA कॉल करें और आप उसके जरिए पाकिस्तान आ जाए। अगर हम आपको कहते हैं कि आज रशिया एक PIA जा रहा है तो आपको पता है कि कल उसने वापस भी आना है। इसलिए हमने आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि दुबई सऊदी अरब में तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुबई में ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया। इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं हम आपको बता नहीं सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दुबई में अब काफी लोग वापस आ रहे हैं। अब सिर्फ वही भाई स्टक है वहां पे जिनके पास पैसे नहीं है और जिनके पास रिटर्न टिकट है और वो वेट कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट हो। नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट होने का अभी हमें कोई सीन नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल से मुराद के अदर देन PIA, क्योंकि एमिरेट्स ने, तहाद ने और एक दो और एयरलाइंस है जो कि दुबई की है, उन्होंने इस चीज को रीजन बनाते हुए कि कोविड के पेशेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं तो हम नहीं लेकर आते। हालांकि मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। जो डॉक्टर मुईज यूसुफ ने भी कहा है कि कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इतने लोग ट्रेवल नहीं करें। लोग ट्रेवल कैसे नहीं करें? क्योंकि ICA जो स्मार्ट सर्विस है वो अप्रूवल नहीं दे रहा। अगर वो अप्रूवल दे तो लोग ट्रेवल करें। यहाँ पे मुसाफरों की तादाद बहुत ज्यादा है जो दुबई वापस अपने काम पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन चले अब ये एक पॉलिटिकल साइड पे चला गया जिसको कि आज इंशाल्लाह जुम्मा है तो
शाम को जुल्फी बुखारी साहब भी ऑनलाइन जब बैठेंगे टीवी पे तो जरूर एड्रेस करेंगे। अब आ जाए इस ट्वीट के दूसरे हिस्से पे। फ्रॉम सैटरडे 27 यानी कि कल से, हफ्ते से, पैसेंजर फॉर आउटबाउंड फ्लाइट यानी जो जिन लोगों ने जाना है दूसरे ममालिक में विल अंडरगो द सेम स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल एज इनकमिंग पैसेंजर्स थ्रू थर्मल स्कैनिंग एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स। यानी आपका एक स्क्रीनिंग होगी, एक आपको कैमरे के आगे से गुजरना पड़ेगा, वो बताएगा आपको बुखार है कि नहीं है, जस्ट बस दिस। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आंसर होगा जो कि कोविड से पहले ही स्टार्ट हो चुका हुआ था। क्या वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, उस पर आपने लिखा होता है खांसी है, आपने लिखना है नहीं है, जुकाम है नहीं है, गला दर्द हो रहा है नहीं है, बुखार है नहीं है, जिस्म दर्द हो रहा है नहीं है, पिछले 10-15 दिन में आप किसी कोरोना पेशेंट के साथ रहे हैं नहीं रहे, पिछले 10-15 दिनों में आप किसी ऐसे मुल्क में रहे हैं जहां पे कोविड बहुत ज्यादा हो नहीं, तो आप क्लियर, खत्म कहानी। और अगर आप इनमें से किसी एक भी आप में सिम्टम होगा तो वहीं पे वो आपका टेस्ट ले लेंगे और आपको घर जाने देंगे। टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो आपको घर से बुला लेंगे, नहीं तो आपने 14 दिन क्वारंटाइन होना है। यस, अब एक कल दूसरी कंफ्यूजन जो कि ARY की वजह से फैल गई कि 14 दिन करंटीना सबके लिए है। तो 14 दिन करंटीना तो सबके लिए है, ये तो फ्रॉम द डे वन ही चल रहा है। पहले ही होता था कि 7 दिन आप होटल में या रहते थे गवर्नमेंट में, फिर वो 3 दिन पे चला गया, फिर वो 48 घंटे पे, फिर वो 1 दिन पे, और अब वो टोटल आपका वही था कि आपने 7 दिन अगर गवर्नमेंट के पास रहना तो 7 दिन आपने घर में जाके रहना है। तो 14 दिन वही का वही है। अब ये है कि 14 दिन जो करंटीन है वो आपने अपने घर जाके रहना है। तो डॉक्टर मुईद यूसुफ ने जो कहा है उसमें कहीं पे ये नहीं कहा कि 14 दिन आप गवर्नमेंट के मेहमान हैं या 14 दिन आपने होटल का करंटीना करना है। 14 दिन करंटीना आपने करना है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। आप किसी भी मुल्क में जाएं, यूके जाएं, दुबई जाएं, सऊदीया जाएं, जहां मर्जी जाएं, 14 दिन करंटीना है। इस चीज को आप पहले ऑब्जर्व करें। कहाँ पे है? घर पे है आपके, ठीक है। तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करें। एक आपने ऐप है जो डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। उसके बाद जो इनका तीसरा जो पोर्शन है, passengers who have any reason to believe that they might have been exposed to virus should consider getting a negative COVID test to avoid inconvenience at airport in Pakistan। अच्छा, जिनको लगता है कि वो कहीं वायरस के साथ उनका कोई उठना बैठना हुआ है, किसी उनके भाई को था, अब्बू को था, घर में किसी फर्द को था, या उनको भी लग रहा है कि शायद मुझे है जिस्म दर्द है, गला बुखार, कोई ऐसा सिम्टम है, तो वो टेस्ट करवा ले। टेस्ट करवाएंगे और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो फिर आके तो अपनी एयरलाइन पे दिखा सकते हैं कि भाईजान ये देखें मेरा टेस्ट है और ये मैं क्लियर हूँ। उसके बाद जो इनका चौथा पार्ट है ट्वीट का, वो है सम कंट्रीज आर बिगिनिंग टू इम्पोज न्यू ट्रेवल कंडीशंस। कुछ ममालिक जो है वो नई ट्रेवल कंडीशन अप्लाई करना जा रहे हैं, यानी कि कुछ नई पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रायर टेस्टिंग फॉर अराइविंग पैसेंजर अमंग अदर। यानी जब आप आएंगे तो आपने टेस्ट करवा के आना है। और मुझे भी यही लग रहा है कि ये जो दुबई की फ्लाइट जो है 4-5 जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया है कोविड की वजह से, अब जब वो दोबारा अपना स्केड्यूल देंगी तो उसमें ये शर्त रख देंगे कि पाकिस्तान से जो भी आएगा वो टेस्ट करवा के आएगा। उसके बाद एमिरेट्स भी आ जाएगी, उसके बाद जितनी एयरलाइन है वो सारी आ जाएंगी। एयर ब्लू का भी काफी हम सुनने में आ रहा है कि वो भी स्टार्ट होने जा रही है, तो मे भी उसमें भी ये टेस्ट वगैरह शुरू हो जाए। तो वो टेस्ट आपने करवाना है और वो आजकल इजीली अवेलेबल है, वो टेस्ट हो जाता है। आप कहीं पे भी जाएं, पैसे दें, टेस्ट करवा ले। 96 घंटे यानी कि आपने 4 दिन पहले, 4 दिन से पुराना टेस्ट ना हो, ठीक है। It is the responsibility of the passenger to fulfill all necessary requirement as per destination country policies prior। अब यानी कि वो बता रहे हैं कि जिस भी आपने कंट्री में जाना है उसको सामने रखते हुए आपने अपना टेस्ट वगैरह करवाना है। तो दोस्तों, ये तमाम जो ट्वीट था ये उन भाइयों के लिए है जो कि हमें ईमेल और मैसेजिंग कर रहे हैं, और एक बहुत स्पीड से, क्योंकि कल वाली जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थोड़ी सी मीडिया में गलत, थोड़ी सी इसकी तशरीह हो गई जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले ये कि 14 दिन करंटीना है, बिल्कुल है जब आप वापस आएंगे, लेकिन आपके अपने घर पे है, नंबर 1। नंबर 2, जिन ममालिक में अभी एयरलाइन नहीं आ रही प्राइवेट, वो मे भी 1 जुलाई से कह दे कि आपने टेस्ट करवाना है और फिर पाकिस्तान से जाने के लिए, ठीक है, उनके लिए ये शायद शर्त हो जाए। और नंबर 3 ये कि प्राइस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा शोर उठाया है। आप भाइयों की, बहनों की, तमाम जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमारा हल्का अहबाब होता है, देखिए हमारे साथ आर्टिस्ट लोग होते हैं, हमारे साथ MNA MPAs हैं, जो भी हमारे हल्का अहबाब, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में हमारे लिंक्स हैं, हम उन सबको आपकी न्यूज वगैरह भेजते हैं। ये नहीं है कि आपके कमेंट्स आप नीचे लिखते हैं तो उसको कोई रिप्लाई करे या ना करे, या टिक करे या ना करे। इवन के डॉक्टर मुईद यूसुफ
और जुल्फी बुखारी के जो पर्सनल नंबर है उन पे भी हम आपकी ये न्यूज रिपोर्ट भेजते हैं और वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। तभी तो वो कह रहे होते हैं कि लोग का कंसर्न ये है, लोगों का कंसर्न ये है। हम एम्बेसीज को भी भेज रहे हैं, हम जितने मिनिस्टर्स हैं उनको भेज रहे हैं। इवन के अभी जो लास्ट वाली है ये तो हमने असद उमर साहब को भी भेजी है, जितनी भी आपकी पिछले हफ्ते वाली न्यूज रिपोर्ट्स थी। तो वो लोग इसको देखते हैं। हाँ, अब वो नीचे सबको कमेंट के जवाब तो नहीं दे सकते ना, ये आपने सोचना है कि एक बहुत मतलब टाइम टेकिंग काम होता है सबके जवाब देना। कमेंट्स आपके रीड किए जाते हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, और हर हफ्ते आप देखें कि उन्हीं का जवाब आपको आ रहा होता है। हमने कई आर्टिस्ट जो थे ग्रुप से उनमें भेजा, फिर आपने देखा कि एक सिंगर भी थे, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और पायलट भी हैं, वो भी दुबई में आप लोगों के साथ अपीयर हुए। इस तरह जितना भी हमारा हल्का अहबाब है हम सबको जो है वो बताते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी कल नोटिस लिया PIA के ऊपर, और कल का जो प्रोग्राम था वो अगर आप देखें जाके GNN पे, जो कि वो 3 जो एनालिस्ट बैठ जाते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तजिया किया आप लोगों के इस प्रॉब्लम को लेके, डॉक्टर मुई यूसुफ और जुल्फी बुखारी के ऊपर। वो भी आप लोग देखें। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लोग भूल गए, आप लोगों के ऊपर बातचीत हो रही है। यस, ये है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थोड़ी कम हो गई है, क्यों कि अब उनको ज्यादा पता है कि अब वो एक प्रॉब्लम देखें, जब प्रॉब्लम आया ना समझ नहीं आया प्रॉब्लम है क्या, अब समझ आ गया प्रॉब्लम ये है। अब सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं सारे लोग। तो मेजर जो सबसे बड़ा अपेंडिक्स था हमारा वो दुबई में और सऊदी अरब में और गल्फ ममालिक में था। अब छोटे छोटे क्लस्टर्स रह गए हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में है। तो मेरे जो दोस्त भाई है जो इस न्यूज रिपोर्ट को सुन रहे हैं, वो अपना नीचे ना कमेंट में एटलीस्ट कंट्री जरूर लिखा करें। जब आप कहते हैं ना हमारे लिए कोई फ्लाइट नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, तो आप सिटी जरूर लिखा करें, क्योंकि वो सिटीज जो है ना वो हम डेली एक ईमेल बनाते हैं और फिर सबको हम भेज देते हैं। वो 1000 तकरीबन ईमेल आईडीज हैं जो कि गवर्नमेंट की है, उन सबको हम भेजते हैं कि ये ममालिक हैं जहाँ पे 10 हैं, कहीं पे 15 हैं, कहीं पे 30 हैं। ये वो आप अपना सिटी लिखा करें, सिटी के साथ आप लिख दिया करें कि 40 एक बंदे हैं, 50 एक बंदे हैं, 100 बंदा है, 150 बंदा है, ताकि हम एक डाटा आगे भेजें और सोल्यूशन की तरफ हम जाएं। सिर्फ आप जो कमेंट कर रहे हैं वो जाया ना हो, वो किसी के काम आए और उसके ऊपर कोई एक्ट किया जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और फ्लाइट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, वीजा, पासपोर्ट, जुर्मानों, लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब्स, किस मुल्क में जॉब्स खुलने जा रही है कोविड के बाद, ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसको जरूर आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.